मिस्टर निखिल शर्मा, जी मैम। आप रहने दीजिए। मिस इशिता, आप आ जाइए। मैम, पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अरे इन दोनों से पहले मैं इंटरव्यू देने आया था, तो पहले आपको मेरा इंटरव्यू लेना चाहिए, ना कि इनका। सर, आपका भी इंटरव्यू हो जाएगा। प्लीज वेट। आप आइए मैम, और आप बैठिए। आइए। मिस्टर केशव, आपकी टर्न, आप आइए। मैडम, आप सबका इंटरव्यू ले रही हैं, पर मैं तो इतनी देर से बैठा हूँ इनसे पहले का। अब मेरा इंटरव्यू ले लीजिए ना। सर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपकी टर्न आ जाएगी। प्लीज आप पेशेंस रखिए। प्लीज बैठिए। बुलाती हूँ मैं आपको भी, प्लीज। मैडम सुनिए। मैडम, सुबह से शाम हो गई है, आपने सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू ले लिया, जितने भी कैंडिडेट आए थे, पर आपने मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं लिया मैडम? बट अभी तो इंटरव्यू खत्म हो गए हैं, आप अपने घर जाइए। मैडम देखिए, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इंटरव्यू तो आज था ना, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं बहुत उम्मीद लेके आया था इस जॉब के लिए। पूरा स्टाफ घर जा चुका है सर, और अभी टाइमिंग नहीं बची इंटरव्यू लेने की। मैंने कहा ना आपसे, अब कल आ जाइएगा। अब जाइए, टाइम मत खराब कीजिए। अरे मैंने तुम्हें ये काम पिछले 1 महीने से दे रखा है, ये अब तक हुआ कैसे नहीं? अगर कोडिंग समझ में नहीं आ रही थी तो मुझे बताना चाहिए था ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें पैसे किस बात के दे रही हूँ। अरे अगर ये काम तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैं बिल्कुल नहीं जानती कि ये कैसे होगा, लेकिन ये आज के आज हो जाना चाहिए। हाँ, सुनिए मैम। मैम, आप फ़ोन पे जो बात कर रही थी वो बात मैंने सुन ली। लगता है ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैम, मैं चाहता हूँ कि मैं ये प्रोजेक्ट हैंडल करूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर सकता हूँ। अरे तुम कैसे सॉल्व करोगे? पर तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? मैम, वो मैं ना यहाँ पे इंटरव्यू देने आया था। मुझे पता चला कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ ना, इसलिए मुझे कोडिंग के बारे में बहुत अच्छे से पता है। मैं आपकी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। और मैम, ये प्रोजेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट भी लग रहा है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। देखो, मैंने अपनी टीम को पिछले 1 महीने से ये काम दे रखा है, उनसे ये अभी तक नहीं हुआ, और तुम कह रहे हो कि तुम सॉल्व कर दोगे। पर तुम कैसे करोगे? तुम तो वैसे भी। सॉरी। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। प्लीज सिट। ये ले। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको हैंडल करने की। मैम, एक बार आप देख लीजिए।
अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने ये काम इतनी जल्दी कर दिया। तुम्हें पता है, मैंने अपनी टीम को पिछले 1 महीने से दे रखा था, उनसे नहीं हो पाया, और तुमने कुल 10 मिनट में कर दिया इसे। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मैम। और आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा काम था। देखो, तुम नहीं जानते कि तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है, उसके लिए थैंक यू तो बोलना पड़ेगा ना। वैसे तुम्हारा इंटरव्यू हो गया? नहीं मैम, मेरा इंटरव्यू अब तक नहीं हुआ और मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दिया। क्या? तुम्हें जाने के लिए बोल दिया? 1 मिनट रुकना। हाँ विकास, जरा शिखा को अंदर भेजना। यस मैम, आपने मुझे बुलाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मना किया था ना, इंटरव्यू हो चुके हैं, बाहर निकलो यहाँ से, चलो। 1 मिनट, ये ऑफिस है मेरा, और ये तुम किस तरह से बात कर रही हो इनसे? और एक बात बताओ, तुमने इनका इंटरव्यू क्यों नहीं लिया? मैम, इसमें पूछने की क्या बात है? आप खुद देखिए ना, ये डिसेबल है, हाथ पैर तो चलते नहीं है सही से। ये कोडिंग क्या करेगा, टाइपिंग क्या करेगा? इससे कोई काम नहीं होने वाला। इसलिए मैंने कहा था इससे यहाँ से चला जाए, पर गया नहीं। हाँ, एक हाथ से, क्योंकि ये तुमसे ज्यादा फास्ट टाइपिंग करता है, और वो सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। और जिस कोडिंग की तुम बात कर रही हो ना, वो इसने कुल 10 मिनट में करके दिखाई है मुझे। तो तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तो किसी का भी इंटरव्यू लेने से पहले तुमने ये डिसाइड कर लिया कि वो ये काम नहीं कर सकता? सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था, सॉरी, गलती हो गई। तुम्हें नहीं पता था? अरे तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम किसी को भी कुछ भी बोल दोगी? तुम्हें किसी की भी इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। इंसान डिसेबल हो सकता है। और तुम्हें हो क्या गया है शिखा? तुम ये कितनी बदतमीजी से बात कर रही हो इनसे? सॉरी मैम, एक्चुअली मुझे लगा कि ऐसा कैंडिडेट आज तक आया नहीं है, और अगर आपने इसे हायर कर लिया तो इसके सारे काम हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि इससे खुद से कुछ होगा नहीं। सॉरी मैम, मैं थोड़ी अपने लिए सेल्फिश हो गई थी, सॉरी। देखो शिखा, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ये गलती दोबारा की तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। और अभी जाओ और इनका ज्वाइनिंग लेटर तैयार करवाओ और इन्हें करके दो। और अब तुम ही इन्हें कोडिंग के लिए हायर करोगी, समझी? वैसे मिस्टर, क्या नाम है आपका? निखिल शर्मा। मिस्टर निखिल, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप कल से कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम मैं, हाँ श्योर। एक्सक्यूज मी, देखिए, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने आपको गलत जज किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, जबकि आपकी डिसेबिलिटी ही शायद आपकी पावर है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मैम, मुझे आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, और ये ताने तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, अब तो इनकी आदत सी हो गई है। और वैसे भी मैम, बस मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, किसी भी इंसान की कमज़ोरी को ना उसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत समझना चाहिए। मेरे जैसे पता नहीं दुनिया में कितने लोग होंगे, मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ, कभी अब मेरे जैसे दुनिया में ना जाने कितने लोग होंगे, मैं भी उनसे यही कहना चाहता हूँ कि कभी अपनी कमज़ोरी को कमज़ोरी नहीं, अपनी ताकत बना। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।